हेलो बच्चों, दिस इज एजिचा एंड वेलकम टू नवोदय क्लास। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्लास है, ये चैंपियंस बैच की क्लास होने वाली है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो कि नवोदय एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। नवोदय एंट्रेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास फिफ्थ में इस वक्त पढ़ रहे हैं और क्लास सिक्स में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है। इससे पहले इस बैच की मैंने 3 या 4 क्लासेस जो है वो ले ली हैं, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही हो रहा है। ठीक है, इसके सारे पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आप आराम से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके फटाफट से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। 3 पीडीएफ मैंने डाल दिया है। और ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है और नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री है, किसी भी चीज का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम फटाफट से आज की क्लास की तरफ। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी बाय टू। किससे पढ़ने वाले हैं हम डिविजिबिलिटी? किस चीज से डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय टू। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स यूनिट डिजिट्स इज 0, 2, 4, 6 और 8। हिंदी में भी लिखा हुआ है। एक संख्या दो से विभाज्य है कब? एक संख्या को हम दो से डिवाइड, कोई भी नंबर है उसको हम दो से कब डिवाइड कर सकते हैं, कब भाग दे सकते हैं? जब उसका इकाई अंक मतलब जो लास्ट डिजिट होता है। ठीक है, अंतिम अंक होता है। अंतिम अंक वो क्या है? या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए, देखो। यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0, 0, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये सारे ही नंबर क्या हो जाएंगे फिर? दो से डिवाइड हो जाएंगे। देखो, आप बताओ, यहाँ 200 में 2 से डिवाइड जाएगा ना, कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ जाएगा, हाँ जाएगा, 125 आएगा। यहाँ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 149 आएगा। यहाँ आ जाएगा, डिवाइड जाएगा। 2 1 जा 2, 9 टाइम्स जाएगा, फिर 2 4 जा, फिर 9 टाइम्स जाएगा। यहाँ जाएगा, हाँ जाएगा, 600 आएगा। यहाँ जाएगा, हाँ जाएगा, कितना आएगा? 5100। यहाँ जाएगा, 10,250। यहाँ कितना आएगा? 492, 492 आएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टू है, डिविजिबिलिटी बाय टू पढ़ा हमने। इसका पीडीएफ आपको आराम से टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप रिवाइज कर सकते हैं और एग्जांपल्स को भी देख के खुद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखा हमें डिविजिबिलिटी बाय थ्री। क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कब? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री। मतलब कोई नंबर आपको दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग भी किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई नंबर है आपको दिया हुआ, आपको नंबर दिया हुआ है 18। सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। वैसे तो सबको पता है कि 18 में 3 से डिवाइड हो जाता है, पर आपने कभी देखा है कि 18 के अंकों को जोड़ो, 1 और 8 इनको जोड़ो। 1 और 8 को जोड़ के कितना हो जाता है? 9। क्या 9 में 3 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब 18 में भी 3 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर देख लो, 43। 4 और 5 जोड़ लो दोनों को, 4 और 5 कितना आता है? 9। क्या 9 में हमें ये देखना है कि इसमें जाता है 3 से डिवाइड? ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। आंसर क्या है हमारा? हाँ हो जाएगा। यहाँ पे भी हाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 45 में भी 9 से भाग, सॉरी 3 से भाग हो जाएगा। 45 में भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर देख लो। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 81। 8 + 1 कितना हुआ? 9। क्या 9 में डिवाइड जाएगा 3 से? हाँ जाएगा। इसका मतलब 81 में भी 3 से डिवाइड जाएगा। और कोई नंबर देखो, 123। 123 है, 1 + 2 + 3
कितना हुआ, 1 + 2 3 और 3 कितना हो गया 6। क्या 6 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। अगर 6 में 3 से भाग जाता है तो ये जो 123 है ना, इसमें भी 3 से भाग जाएगा, 123 में भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, 41 बार। आया समझ? और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल 99। बताओ 99 में आता है 9 + 9 कितना हुआ? 9 + 9 हुआ आपका 18। क्या 18 में 3 से भाग जाता है? तो हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से भाग जाएगा। आगे देखो, 4 + 3 + 6 + 8 कितना आया? 4 और 3 7 और 6 13 और 8 21। क्या 21 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से भाग जाएगा। आगे देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ रहा है? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। क्या 15 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से भाग जाएगा। आगे देखिए, 1005 दे रखा है आपको। 1 + 0 + 0 + 5 कितना हुआ? 6। क्या 6 में 3 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से डिवाइड जाएगा। आगे देखो, 1 + 0 + 8 + 5 + 4 कितना आया? आपके पास आया है, ये हो गया 9 और 9 18। 18 डिवाइड बाय 3 होता है? हाँ होता है। 18 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। तो इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से भाग जाएगा। आगे देखो, 4 + 5 + 3 + 6 कितना आया? ये हो गया 9 और 3 12 और 6 18। फिर से 18। 18 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। तो इस नंबर में भी 3 से भाग जाएगा। आगे दे रखा है 156। 1 + 5 + 6 ये हो गया 6 और 6 12। 12 में जाता है 3 से भाग? हाँ जाता है। तो इसमें भी जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 3 से भाग करके देख सकते हैं। आप आराम से घर पे बैठ के पीडीएफ से भी खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि कैसे हमने देखा कि 3 से डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, क्या करना है आपको? सारे अंकों को जोड़ लेना है। कोई भी नंबर दे रखा है, हमें नहीं पता इसमें 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है? उस नंबर के सारे अंक, जितने भी उस नंबर में अंक दिए हुए हैं, उन सारे अंकों को, उन सारे डिजिट्स को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर को देखना है, आंसर को चेक करना है। आंसर को क्या करना है? चेक करना है। अगर आंसर में 3 से भाग जा रहा है, आंसर में 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब नंबर में भी जाएगा। इसका मतलब नंबर में भी 3 से भाग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 से डिवाइड कैसे पता करते हैं। A number is divisible by 4। एक नंबर डिविजिबल होगा 4 से कब? If the number formed by its last 2 digits is divisible by 2। मतलब कोई नंबर है बड़ा सा, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट, जैसे आपको दे रखा है मान लो 256, कोई नंबर दे। अब आपको इसके लास्ट के 2 ही अंक देखने हैं। ये देखना है 56 देख रहा है आपको। क्या 56 में 4 से डिवाइड जाता है? क्या 56 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 4 से भाग जाएगा। यही बोल रहा है हिंदी में आपको, कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या भी 4 से विभाज्य हो। लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपको देखने हैं। ठीक है, फोकस का होना चाहिए लास्ट के दोनों डिजिट्स पे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। 236, 36 दे रखा है लास्ट में। क्या 36 में डिवाइड जाता है 4 से? आ जाता है। इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। लास्ट में 0 0 आ रहा है, ठीक है, अगर लास्ट में डबल 0 आएगा तो भी डिवाइड होगा 4 से, तो ये भी 4 से डिवाइड आएगा। लास्ट में हो रहा है 0 4, तो 0 4 तो कुछ होता नहीं है, 0 4 को हम 4 बोलते हैं। क्या 4 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है एक बार। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड जाएगा। आप आराम से घर पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस करना और डिवाइड करने की कोशिश करना, डिवाइड करके देखना कि जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जा रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगला नंबर दे रखा है हमें 8 और 8। अब देखो 8 और 8, अब ये 8 8 दे रखा है, 8 8 में डिवाइड जाएगा 4 से? हाँ जाएगा। 22 बार चला जाएगा, है ना। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी डिवाइड जाएगा। अगला नंबर देखो, लास्ट में दे रखा है 64। कितना दे रखा है? 64। क्या 64 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। लास्ट में दे रखा है 44। क्या 44 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। लास्ट में दे रखा है 36। क्या 36 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी डिवाइड जाएगा। आप आराम से घर पे डिवाइड करके देखना है।
जितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उनकी क्या करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है बैठ के। और प्रैक्टिस करने के बाद कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर समझ आ गया तो भी, नहीं समझ आया तो भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ठीक है, एक नंबर 5 से डिविजिबल होता है अगर उसकी लास्ट डिजिट के बारे में बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक जो है ना उसका या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई सा भी है तो हम बोलेंगे कि उस नंबर में 5 से भाग जाएगा। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 1600, हमने देखा लास्ट में 0, इसका मतलब इसमें 5 से भाग होगा। आपको नंबर दे रखा है 2805, लास्ट में 5 आ रहा है, भाग होगा। आपको नंबर दे रखा है 3865, 5 आ रहा है लास्ट में, भाग होगा। आपको नंबर दे रखा है कोई सा बड़ा सा नंबर दे रखा है, ये दे रखा है नंबर आपको, और लास्ट में आपने देख लिया 0, इसका मतलब भाग होगा 5 से। ठीक है, और आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 182350, इसमें भी भाग होगा, 0 आ रहा है लास्ट में। चलिए अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 पे। क्या बोल रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अब आपने 2 से पढ़ ली डिविजिबिलिटी, आपको पता है 2 से कैसे पता चलता है मेरी डिविजिबल है। 2 से पता करने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आना चाहिए। 3 से भी पढ़ लिया आपने, 3 से पता करने के लिए क्या करना होता है, सारे अंकों को जोड़ना होता है, सारे अंकों को जोड़ना होता है ना। तो दोनों को बदल गया, तो अब आप 6 का आराम से बता सकते हो। जैसे कि आप देखो, आपने कोई नंबर ले लिया 36, ठीक है, आपको दिख रहा है लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, यही मतलब है इसका, ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से होगा या नहीं ये भी चेक करो, तो उसके लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3 + 6, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। 9 होता है, इसका मतलब 9 में तो 3 से भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में 3 से भी भाग जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा। और हमें यही चेक करना था कि 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दे रखा है 1104। अब देखो 1104 ये दे रखा है आपको, अभी 4 आ रहा है लास्ट में, 4 तो मुझे क्या बता रहा है कि 2 से डिवाइड जा रहा है। पूरे नंबर को जोड़ लो, नंबर को जोड़ोगे तो 1 + 1 + 0 + 4 कितना आएगा, 1 और 1 2 और 4, 0 + 4 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्या 3 से डिवाइड जाएगा, हाँ 3 से भी जाएगा, इसका मतलब ये इस नंबर में 6 से भी भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, है ना। और देखो आगे दे रखा है 1224, लास्ट में फिर से 4 आ रहा है, तो 2 से तो पक्की होगी बात, है ना। और 3 से देखना है तो 3 से चेक करो, 1 + 2 + 2 + 4, यही है। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 आ रहा है, 3 से डिवाइड जाएगा, हाँ जाएगा। तो 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो फिर से ये 6 के लिए हो गया, हो जाएगा डिवाइड 6 से आराम से। 1 3 5 0, लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से तो भाग चला जाएगा, 3 से जाएगा या नहीं चेक करो, 3 और 1 4 और 5 9, 3 से भी भाग जा रहा है। आगे चेक करो, 10,224 दे रखा है, लास्ट में 4 आ रहा है, सारे नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3, और इधर आ रहा है 6, 9 हो रहा है, मतलब जा रहा है भाग। आगे देखो लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से भाग जा रहा है, अब सारे नंबर्स को जोड़ो, 3 और 1 4 और 5 9 आ रहा है, 6 से भाग जाएगा। आगे देखो 3 और 1 6 और 2, 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया, 6, इसका मतलब 3 से भी भाग जा रहा है, और लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, दोनों से अप्रूव हो गया, इसका मतलब 6 से भी अप्रूव हो गया। आगे देखो 150 दे रखा है आपको, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से भी अप्रूव, और 5 और 1 6 आ गया, 3 से भी अप्रूव, दोनों से अप्रूव, तो 6 से भी भाग जाएगा। अगला देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 8। A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 4। आपको डिविजिबल बाय 8 आपने पढ़ा था। 4 का डिविजिबिलिटी क्या था, 4 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बोलता था कि लास्ट के दो नंबर जो है, लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए,
4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के दो नंबर हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर हो रहा है, ये हम मान लेंगे। अब 8 से क्या बोल रहा है, 8 का भी ऐसा ही बोल रहा है, पर यहाँ छोटा नंबर था 4, तो दो ही डिजिट से समझ में आ रहा था। यहाँ क्या बोल रहा है कि लास्ट के 3 नंबर को चेक करना है। किसको चेक करना है, लास्ट 3 नंबर्स को चेक करना है। अगर ये तीनों नंबर डिवाइड जा रहे हैं 8 से, तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि पूरी संख्या ही जो है, पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा, ऐसा हम मान लेंगे। चलिए, 104 तीनों में जा रहा है क्या, 8 से भाग, 104 को 8 से भाग करके देखो, ये तो तीन ही संख्या का है, तीन ही चेक करना होता है। चेक करो कितने बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, फिर दो आएगा, फिर 3 बार जाएगा। फिर चेक करो वापस से, 120 में जाएगा 8 से भाग, एक बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। फिर चेक करो 136 में जाएगा कि 8 से, पूरा पूरा करके देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे तीन ही डिजिट है। जहाँ पे 3 से ज्यादा होगा वहां पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, पहले एक बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। आगे देखो, ये 1024 दे रखा है, इसमें देखना है आप, तो आप देखो लास्ट के 3 अंक क्या है, 024, लास्ट के 3 अंक है 024, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं। 24 में 8 से डिवाइड जाता है क्या, हाँ जाता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 8 से डिवाइड जाएगा। आगे देखो, 1240, लास्ट की 3 संख्याएं 240, क्या 240 में जाएगा 8 से डिवाइड, हाँ जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या में जाएगा। आप करके देख लो, 8 से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ 3 और ये 0, 30 बार चला जाएगा। अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 1368, लास्ट की 3 डिजिट क्या है, अगला नंबर है आपके पास 1368, लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 368। देखो कितने बार जाएगा इसमें भाग, अगर 8 से भाग जाएगा, चेक करके देखो। सबसे पहले 8 से जाएगा 4 बार, तो कितना आएगा आपके पास, 32 बचा आपके पास कितना, 4, ये चला गया आपका 6 बार जा रहा है, इसका मतलब इसमें 8 से डिवाइड जाएगा। अगला नंबर देखो 10048, लास्ट की 3 डिजिट है 048, इसमें से 0 का कोई मतलब नहीं, 48 बचा। 48 में 8 से भाग जाता है, हाँ जाता है, इसका मतलब पूरे में ही जाएगा। 12,032, 032 आ रहा है लास्ट में, 032, जीरो का कोई मतलब नहीं है, 32 में जाएगा 8 से भाग, हाँ जाएगा, तो पूरे में ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम, इसी के साथ आप आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। हम चलते हैं अगले नंबर पे, 9 से डिविजिबिलिटी हम देख लें क्या बोल रहा है हमें। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ये सेम ऐसा ही है जैसा हमने तीन का पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, तीन का भी यही था कि सारे अंकों को जोड़ के पता लगाना था, सारे अंकों को जोड़ लेना था, और जो आंसर आ रहा था वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चेक करना था। ये क्या करना था, ये चेक करना था। यही था तीन में, वही हम 9 में पढ़ रहे हैं कि अगर 9 से डिविजिबल है ये तभी पता चलेगा जब उसके सारे अंकों को हम जोड़ दें, और उन सभी अंकों का जो योग आएगा, जो आंसर आएगा जोड़ने पे, वो 9 से भाग जाना चाहिए। अगर आंसर में 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब नंबर में भी 9 से भाग जाएगा। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे देखते हैं। 108 जोड़ो, 1 प्लस 0 प्लस 8, कितना आ रहा है, 9। पास हो गया, ये तो पास हो रहा है या फेल हो रहा है ये चेक करना है। 1 प्लस 6 प्लस 2, कितना आ रहा है, 6 और 1 7 और 2 9, फिर से पास हो गया, 9 से जाएगा भाग इसमें भी। 2 प्लस 4 प्लस 3, कितना आ रहा है, 9 जाएगा। अगला देखो, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0, कितना आ रहा है, 9 जाएगा। अगला देखो, 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 0, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर से जाएगा। अगला देखो, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0, कितना आ रहा है, 9 जाएगा। इन सब में 9 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 9 ही आए तो चलेगा, सबको जोड़ने पे जो भी संख्या आए वो 9 से भाग जानी चाहिए। जैसे मान लो सबको जोड़ के 81 आ रहा है, तो अगर 81 में 9 से भाग जाता है ना, इसका मतलब उस नंबर में भी 9 से भाग जाएगा। मान लिया
कि सबको जोड़ के 45 आ रहा है। 45 में 9 से भाग जाता है ना, हाँ जाता है, इसका मतलब उस नंबर में भी 9 से भाग जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम चेक करते हैं, आगे देखते हैं और कुछ नंबर। 10 से चेक करना है। 10 से कैसे पता लेगा? लास्ट में लास्ट डिजिट, बहुत इजी है ये तो ना। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। 520 जाएगा, 1600 जाएगा, 13980 जाएगा। ठीक है, 100,000 ये तो पता ही है आपको, 10,000, ठीक है, और 1 लाख ये तो आपको पता है। ठीक है, और कोई से भी नंबर ले लो आप, 16530, 28910, कोई सा भी नंबर लास्ट में 0 आ रहा है, अगर 0 है, 00 है, तो 10 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। डिविजिबिलिटी बाय 11, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझने वाली चीज है। क्या बोल रहा है? द नंबर कैन ओनली डिवाइडेड बाय 11। 11 से हम तभी डिवाइड कर सकते हैं जब डिफरेंस, किसका डिफरेंस? पहले हमें सम करना है ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स है उनका सम, और इवन पोजीशन पे जो डिजिट्स है उनका सम करना है, और दोनों का सम करने के बाद जो आंसर आएगा उनको एक दूसरे से माइनस करना है, डिफरेंस करना है। वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। किसी संख्या को केवल 11 से विभाजित किया जा सकता है यदि किसी संख्या में विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग का अंतर 0 और 11 है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 110, 110। अब इसकी पोजीशन, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, और ये तीसरी पोजीशन। तो ऑड पोजीशंस कौन सी होंगी? ऑड पोजीशन मतलब 1 और 3, ये तो क्या हो जाएंगी? ऑड पोजीशन, वो लिख देती हूँ। और ये 2, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? इवन पोजीशन। ओके, तो ऑड पोजीशन पे जो जो नंबर है उनको जोड़ लो। ऑड पोजीशन पे 0 और 1। ऑड पोजीशन पे क्या है? 0 है और 1 है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया? 1। इवन पोजीशन पे क्या है? 1 है। अब इन दोनों को घटाना है, 1 और 1 को घटाओगे तो कितना आएगा? 0। और 0 आ रहा है, इसका मतलब भाग जाएगा इसमें 11 से। और देख लो, 242, 242। अब ये जो है ना, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये इवन है ना। ऑड संख्याओं को पहले जोड़ो, ऑड है ये और ये, इन दोनों को जोड़ लो। 2 और 2 कितना आया? 4। और इवन संख्या भी क्या है? 4। तो 4 माइनस 4 फिर से क्या आ गया? 0। 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए? तो इसमें भी भाग जाएगा। कोई बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे कि नंबर देखते हैं 22,330, ये एक नंबर है। 22,330। ऑड कौन कौन से इसमें? ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, और ये कौन है? इवन है, और ये भी कौन है? इवन। तो सबसे पहले इसमें से ऑड वाले जो है ना उनको जोड़ो। ऑड वाला है ये 0 यहाँ पे, ये 0 था, ये 3 है, और ये 2 है। 0, 3 और 2, इनको जोड़ लिया तो कितना आ गया? 0, 3 और 2, 5 आ गया। इवन वाले को देखो, इवन नंबर है हमारे पास, एक 2 है और एक 3। 2 और 3, ये भी कितना आ गया? 2 और 3, 5। अब ऑड और इवन को घटाना है, ये 5 और इस 5 को घटाना है। 5 और 5 कितना होते हैं? 0 हो गए, इसका मतलब इसमें भी भाग जाएगा। अगला नंबर है, ये वाला नंबर देखो, 11,121, 11,121। ठीक है, अब इसमें ऑड कौन कौन से हैं? ये वाला है ऑड, ये वाला है ऑड, और ये वाला है ऑड, और ये वाला है इवन, ये वाला है इवन। 2, 4, 6, 8 वाली जगह पे जो होगा वो इवन होगा, बाकी सब ऑड होगा। नंबर नहीं देखना है हमें, जगह देखनी है, जगह। फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, सेकंड बेंच पे कौन बैठा है, ये चेक करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑड वालों को जोड़ लेंगे। ऑड वाले हमारे पास हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया? 3। इवन वाला है हमारे पास 2 और 1, कितना हो गया? 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे। 3 और 3 0, तो इसमें भी जाएगा। अगला नंबर है 1199, देखो 1199। 9 और 1 को जोड़ेंगे, और यहाँ पे भी 9 और 1 को जोड़ेंगे, तो अब आपको दिख गया, 9 और 1 को जोड़ोगे 10 आएगा, और इस 9 और 1 को जोड़ोगे भी तो 10 आएगा। फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 0। अगला नंबर दे रखा है यहाँ पे आपको 2420, 2420। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे,
तो 0 और 4 कितना होता है 4, और 2 और 2 कितना होता है 4, इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, इसमें भी भाग जाएगा। अगला नंबर है 374। 374, ये दोनों जुड़ेंगे और ये तो अकेला है, तो 4 और 3 जुड़ेंगे 7, और ये अकेले वाले को भी ले लो अलग से 7, 7 और 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, इसमें भी भाग जाएगा 11 से। ठीक है, इस तरीके से 11 का चेक करते हैं। आराम से आप इसको रिपीट मोड पे लिखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। डिविजिबिलिटी बाय 12, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। अब आपने 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ ली, 3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे अंकों को जोड़ना पड़ता है। 3 के लिए क्या करना पड़ता है, सारे अंकों को जोड़ना पड़ता है। 4 के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 4 के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट 2 अंक में चेक करना पड़ता है कि 4 से जा रहा है भाग या नहीं जा रहा है, ये चेक करना पड़ता है। इस अगर ये दोनों टेस्ट पास हो गए तो इसका मतलब 12 से भी डिवाइड जाएगा। अगर 3 से भी पास कर लिया उसने और 4 से भी पास कर लिया, इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड जाएगा। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 120, 120 बताओ, 3 से जा रहा है क्या, जोड़ लो सारे अंक, 1 + 2 + 0 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, हाँ 3 से तो जा रहा है। 4 से जा रहा है क्या, लास्ट के 2 अंकों में देखना है, लास्ट के 2 अंक है 20, 20 में 4 से भाग जाता है, हाँ जाता है। तो 3 से भी चेक कर लिया 4 से भी चेक कर लिया, तो उसका मतलब दोनों से टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब 12 से भी पास करेगा। 240, जोड़ो, 3 से चेक करने के लिए तो जोड़ना पड़ता है ना हमें, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है जोड़ने पे, 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट देखो 40 आ रहे हैं, 40 क्या 40 में 4 से भाग जाता है, हाँ जाता है। तो 4 से भी पास कर लिया इसने टेस्ट, इसका मतलब 12 से भी पास करेगा। 360, जोड़ो, 3 6 और 0 कितना आ रहा है, 6 और 3 9, 9 आ रहा है, मतलब 3 से तो भाग जाएगा, 4 से जाएगा क्या, लास्ट की 2 अंक देखो 60 है, क्या 60 में 4 से भाग जाता है, हाँ जाता है, इसका मतलब 4 से भी जाएगा, और दोनों से जाएगा तो 12 से भी जाएगा। अगला नंबर देखो 1200, अब ये तो वैसे ही दिख रहा है 12 से जाएगा, ठीक है। 2400, अब देखो आप इसमें भी दिख तो सारे ही रहे हैं कि जाएंगे, पर एक बार आप मेथड से चेक कर लो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 और 4 6, 3 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, लास्ट में डबल जीरो आ रही है तो 4 से भी भाग जाएगा, है ना, और दोनों से जाएगा तो 12 से भी जाएगा। अगला है 600, तो जोड़ने पे तो वही आएगा, 3 से भी भाग जाएगा, और लास्ट में डबल जीरो है 4 से भी भाग जाएगा, दोनों से जाएगा 12 से भी जाएगा। 720, 7 + 2 + 0 कितना आ रहा है 9, 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी भाग जाएगा, और लास्ट में 20 है, देख रहे हो 20 में 4 से भी भाग जाता है, 3 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है तो 12 से भी जाएगा। अगला है 1080, जोड़ो, 1 + 0 + 8 + 0 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 3 से भी भाग जाएगा, और लास्ट में आपको दे रखा है 80 दे रखा है बेटा, 80 में 4 से भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 4 से भी जाएगा, 3 से जाएगा 4 से जाएगा तो 12 से भी जाएगा। इसी के साथ हमने आज सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए, इससे आगे आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं देता है, ठीक है, इससे आगे आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं एग्जाम में। 12 तक की डिविजिबिलिटी रूल, 12 तक डिविजिबिलिटी रूल सफिशियंट है आपके लिए, एग्जाम में जितना आता है उतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्पल्स की जो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हुए उनको प्रैक्टिस करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट मोड पे देखिए वीडियो को। ठीक है, फिर भी अगर एक बार और देखिए कॉन्सेप्ट, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो कॉमेंट में आप अपना कॉमेंट करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम है तो आप रिपीट में देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो प्रैक्टिस करना एग्जांपल्स की। आज का वर्क एरिया आप लोगों को, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, दोस्तों में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।